नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है लिब्रा तुला राशि आप लोगों की कि आपका फरवरी का महीना कैसा जा रहा है। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे ही चैनल पे महादेव रंग पे ही मेरा पॉडकास्ट आ रहा है मेरे एक अच्छे से मित्र के साथ जो मुझे काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। तो मेरी जर्नी कैसी थी, मैं कैसे इस काम में आई और क्या क्या मैंने देखा था, तो वो मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली उसको एक्सप्लेन किया है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, मिड ऑफ ऐप तक वो पॉडकास्ट मैं इसी चैनल पर रिलीज़ करूँगी। टीज़र मैंने डाला हुआ है इसी चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा। तो मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि, सबसे पहले हम ये देखते हैं फैब मंथ में मुझे आपकी एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। लिब्रा तुला राशि फरवरी के महीने में आप कैसी एनर्जीज में रहेंगे, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। लिब्रा तुला राशि आपकी एनर्जीज दिख रही है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, द सन, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन। ऑल राइट, ये महीना है जहाँ पे आप बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। आपके लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने मिल सकती है। आप महसूस करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल जा रहे हैं। तो हायर पावर्स जो है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई साइन आपको दिख रहा है, कोई वीडियो आपको दिख रही है, कोई सिंबल आपको दिख रहा है, तो आपके जवाब कहीं ना कहीं परमात्मा आपको पहुंचाते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो आपका ना ये जो क्राउन चक्र होता है ये एक्टिवेट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि आपका एक तो इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपको चीज़ें होने से पहले आभास तो रहेंगी रहेंगी। आप ना अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना इस महीने। और बाकी एक चीज़ और है कि इनसिक्योरिटीज़ नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। किसी चीज़ की आपके अंदर ना किसी चीज़ को लेकर डर नहीं बैठना चाहिए कि अरे मेरे साथ क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या। स्टेबिलिटी को लेके जैसे इंसान इनसिक्योर हो जाता है ना, कि हम पता नहीं कैसे स्टेबल होंगे, तो आप बिल्कुल भी इनसिक्योर मत रहो। किसी भी बात का अगर मन में डर है इस महीने तो आप उसको निकाल देना। कोई भी आपको अपने अंदर डर रखने की जरूरत नहीं है। यू आर माई लिब्राज, ठीक है। आप लोग से मैं इतना प्यार करती हूँ। आई डोंट वांट कि आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी डर में जिए, क्योंकि मैं हूं ना आपके पास। तो ऊपर वाले हैं आपके पास, हायर पावर्स हैं, तो डरना नहीं है। किसी भी तरीके की कोई इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। खुश रहो, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो, नई शुरुआत रहेगी, खुश रहोगे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कभी भी खुशी फील हो ना, तो घबराना मत कि अरे ये खुशी चली गई तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ये वाली एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं लिब्रा आपके फरवरी के महीने में और क्या हो रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लिब्रा आपके फरवरी के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। लिब्रा तुला राशि आपका फरवरी का महीना देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड आ रहा है करेज, हिम्मत। ये महीना आप महसूस करोगे ना कि आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है अपने लिए लड़ने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये महीना है जहाँ पे कहा जा रहा है हिम्मत मत हारना किसी भी सिचुएशन में। आपके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति चल रही हो, कुछ भी घटना घट रही हो, किसी भी घटना क्रम में आपकी कोई भी चीज़ें घट रही हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आप बहुत पावरफुल हो, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो। जब हम हिम्मत रखते हैं ना, तो हमारी जो थोड़ी सी भी पावर्स होती है ना वो भी डबल हो जाती है, सिर्फ हमारे विल पावर से, हमारे खुद के ऊपर भरोसा करने से। तो वही चीज़ है कि हिम्मत नहीं हारनी, और हिम्मत आपके अंदर बहुत रहेगी इस महीने। और आपको इधर उधर ना भटकना नहीं है, किसी भी प्रकार के भटकन में नहीं जाना, या आपको अपने किसी भी क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए कभी उससे पूछ लूं, कभी उससे पूछ लूं, कभी उससे पूछ लूं, नहीं। किसी एक चीज पर ट्रस्ट करो, किसी एक चीज को मानो और शांति से उसी सच्चाई को मान के आप बैठो। आप ज्यादा भटको मत कि हर चीज अभी ही जाननी है, अभी ही पता करनी है। तो उस चीज से आपको बाहर निकलना है, आपको भटकन नहीं लानी अपने अंदर, आपको भटकना नहीं है, ठीक है।
तो इधर उधर आप मत भटको, शांत से रहना इस महीने, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो वक्त आने पे ही वो चीजें समझ में आएंगी। बहुत ज्यादा उसके बारे में खोजबीन करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये महीना है स्टिलनेस का, थमने का। देखो स्टिलनेस का कार्ड, देखो आप भटक रहे थे, मैंने बोला ना पेशेंस रखना, तो बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा ठहर जाओ। ये महीना बोल रहा है कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा ठहर के ना सोचो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। कभी कभी होता है ना कि हमें अपने जीवन को ठहराव के साथ आगे लेके चलना चाहिए। कभी कभी हम बस भाग रहे होते हैं, हम ये पता कर लें, हम वो पता कर लें, आगे क्या होगा, तब क्या होगा, जब क्या होगा, तो हम किसी चीज़ के पीछे ना बार बार भाग रहे होते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा थम जाओ। ये महीना है पेशेंस रखने का, ये महीना है थोड़ा सा सब्र रखने का। हर चीज़ आपको समय पे ही पता लगेगी। कभी कभी ना वक्त से पहले कोई चीज़ अगर पता लग जाए तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होती है, ठीक है। तो जो चीज़ जब पता लगनी है वो आपको तभी पता लगेगी। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना और अपने प्रेजेंट को खराब कर लेना, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। हमें भटकन से बाहर निकलना चाहिए और इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ये मैंने भी देखा है कि कभी कभी ना हमें समय से पहले अगर कोई चीज़ पता लग जाती है तो हम पेशेंस नहीं रख पाते, हम ठहर नहीं पाते, हम परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए वो एक हायर पावर्स ने एक ऐसा सर्कल बनाया हुआ है, एक ऐसा वो टाइम बनाया हुआ है कि जिस वक्त पे जिस इंसान को जो पता लगना चाहिए ना तभी पता लगता है। तो इसलिए रुक जाओ, समय आने पे आपको सब पता लग जाएगा। थोड़ा सा थम जाओ, ठीक है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी। मैं पहले बोल चुकी थी कि इस महीने आपको डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आपके करियर में हो या किसी भी फील्ड में हो। आप लोग को ज़रूर कोई ना कोई मौका मिलेगा। टॉप की एनर्जी, हैप्पीनेस, आप खुश भी रहोगे। मेरे कार्ड्स किस तरीके से रिपीट होते हैं आप देखो, मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी ये सारी बातें, फिर से वो सेम कार्ड आके उसको थप्पा लगा रहे हैं कि यस ऐसा होगा। तो आपको कोई करियर में अपॉर्चुनिटी मिलना, कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाना, कोई नया काम मिल जाना, ये सारी संभावनाएं हैं। और स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलूंगी कि आप बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक स्पेसिफिक किताब से आप अपने उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करिए। अगर इस महीने आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो किसी एक मेंटोर को, किसी एक गाइड को, किसी एक पैटर्न को फॉलो करना है। बार बार अपने पैटर्न्स को चेंज नहीं करना है स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो आप अपने पैटर्न को फॉलो करिए और एक आप शेड्यूल बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि मुझे ये नियम फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है कि ये टॉपिक यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, इसका भी देख लूँ, उसका भी देख लूँ, नहीं। थोड़ा सा सब्र रखो, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलो, ग्रेजुअली पढ़ाई करो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेम फॉर बिजनेस में कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर काम के लिए मत भटको। अभी जो है आप उसको करने की कोशिश करो, अपने आप चीज़ें आपके पास आएंगी और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। उस पर आप फोकस करिए। चलिए और देखते हैं कि और क्या हो रहा है आपके फरवरी के महीने में फॉर लिब्रा। और देख लेते हैं लिब्रा आपके फरवरी में मुझे और क्या दिख रहा है होता हुआ। ओम नमः शिवाय। न्यू लाइफ, ये महीना है जहाँ पे आपको नई लाइफ मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी, नई शुरुआत होगी। तो ये तो थप्पा लग चुका है कि यस कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर होगा। और वो जो आप चेंज आप अपने अंदर लाओगे, वो जो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप जो भी नया शुरू करोगे, उससे आपके जीवन में कोई नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, ठीक है। उसके बाद है ये महीना है ऑब्जर्व करने का। मैंने बोला ना कि थम जाओ, ज्यादा किसी चीज के पीछे मत भागो, ऑब्जर्व करो। तो देखो कार्ड भी कैसे रिपीट हो रहे, मैं क्या बोलूं यार, मेरे को तो समझ नहीं आता ये सब कैसे हो जाता है। मैं कभी कभी ऐसे हो जाती हूँ कि भाई इतना इंटरकनेक्टेड कैसे फील करती हूँ सारे कार्ड्स के साथ। वही सेम पैटर्न, फिर से वही सेम कार्ड रिपीट हो रहे कि रुकना है, ऑब्जर्व करना है, इस समय आपको पेशेंस रखना है। तो ऑब्जर्व करो चीज़ों को, सेम वही बात फिर से आ गई है। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी फिर से सेम चीज़ हैप्पी कि खुश रहोगे। सन का कार्ड था, खुश रहोगे, वहां टॉप की एनर्जी थी हैप्पी। देखो ये हैप्पी का कार्ड है और यहाँ से भी टॉप की एनर्जी हैप्पी का था, हैप्पीनेस। तो एवरी कार्ड इज रिपीटिंग इन माई रीडिंग। तो ये मामूली बात नहीं है और ये कैसे होता है ये तो परमात्मा ही जानते हैं, ठीक है। तो खुश रहना है आपको और ऑल दैट ग्लिटर्स। तो दैट मीन्स कि यस जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए और आप चमको। आपकी लाइफ में आप हायर पावर से कनेक्ट करोगे,
स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे आगे चल के, ठीक है। और वेट करो, आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ रियलिटी, कोई ना कोई सच्चाई पता लगेगी, लेकिन आप वेट करो, ऑब्जर्व करो। आप जितना डिटेल्स को देखोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, कौन कैसे काम करता है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डिटेल्स पे जाने की कोशिश करो, ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, जिससे कि आपके लिए बहुत बेनिफिट हो। कभी कभी ना हमें थमना होता है अपने जीवन में, और कभी कभी हमें बस एक्शंस लेने होते हैं। ये महीना एक्शन से ज़्यादा है ऑब्जर्व करने का, कि देखो सामने से चल के क्या चीज़ आ रही है आपके लाइफ में, वो चीज़ें हैं, भटको मत, अपने आप चीज़ें आएंगी। ये महीना है कि अपने आप सारी चीज़ें होते चली जाएंगी, ठीक है। चलिए, आपको रास्ता भी परमात्मा दिखाएंगे, हायर पावर्स आपको दिखाएंगी जो भी चीज़ें होनी है। चलिए और देख लेते हैं आपके फरवरी महीने में और क्या हो रहा है लिब्रा तुला राशि। चलिए, लिब्रा तुला राशि आपके फरवरी के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि पुरानी चीजें खत्म होंगी, किसी ने बैकस्टेप किया था, किसी ने धोखा दिया था, ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन वहां से अब आप नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये या तो हो चुका है आपके साथ या होने वाला है, कोई आपको धोखा देना, कोई आपको बैकस्टेप कर दे। तो इसलिए ऑब्जर्व करो कि कौन मेरे साथ कैसा है, कौन मेरे साथ धोखा दे रहा है, कौन मेरे साथ अच्छा है, कौन मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि आपको शायद पता ही नहीं है कि आपके पीठ के पीछे से कितनी सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम ना ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्यों करी जाती है? जब हम अपने जीवन में ना ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देते हैं तो आप महसूस करेंगे कि लोगों की इक्वेशंस मेरे साथ है क्या, सामने वाला व्यक्ति मुझे किस पर्सपेक्टिव से देखता है, मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे लिए क्या इंटेंशंस रखता है, उसकी नीयत मेरे प्रति कैसी है। ये सिर्फ हमें तब पता लगता है जब हम कभी थम जाते हैं, थम के ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, महसूस करते हैं, तब हमें अपने आसपास की वाइब्रेशंस के बारे में पता लगता है। तो कभी कभी जीवन में ना सिर्फ थम जाना चाहिए। तो यही चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मुझे और क्या दिखाई दे रहा है कि यस, आप अपने रियल पोटेंशियल में आओ, आप चीज़ें मैनिफेस्ट करो, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगी। और यस, आपके करियर में एक नई शुरुआत देख पा रही हूँ, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है। कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकता है, कोई अपना नया काम शुरू कर सकता है, नई जॉब लग सकती है। तो यस, और आपके पास ना सारी चीज़ें अवेलेबल भी होंगी। अगर आप कोई बिजनेस भी करने जा रहे हो, आपके पास पोटेंशियल है, पैसा है, दिमाग है, थॉट है, प्लान है, सब कुछ होगा आपके पास। तो आप अपना कोई भी नया जो काम है वो शुरू कर सकते हो। तो न्यू बिगनिंग इन करियर, न्यू बिगनिंग इन रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक नई चीज़ शुरू हो सकती है जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, जो आपको और सिक्योर फील कराएगी। और काफ़ी आप एक ऐसे इस महीने जो लोग भी बिजनेस करते हैं, मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने बिजनेस को इतना अच्छे से संभालोगे कि आपको पता होगा कि डील को क्रैक करने के किस तरीके से मुझे मैनिपुलेट करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये चीज़ें हैं। और आप लोग हो सकता है कि अपनी वाइफ को थोड़ा सा समय कम दे पाएँ, अपने हस्बैंड को टाइम कम दे पाएँ। लेकिन जो भी होगा आप बहुत ही प्रीशियस, मतलब क्वांटिटी में नहीं, आप क्वालिटी ऑफ टाइम ज़रूर दीजिएगा। यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि इस महीने हो सकता है। साथ में मुझे दिख रहा है कि यस, आपके पीछे से ये तो श्योर हो गया है कि बैक स्टैबिंग होना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, आपको कोई फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो नेगेटिविटी दिख रही है मुझे आपके आसपास, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। तो आपको इस महीने किसी के ना बहकावे में नहीं आना, किसी के कहने में नहीं आना। कोई आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आप किसी से रिश्वत मत लेना, ठीक है। आपको कोई फंसा सकता है, ये चीज़ें ऐसे करनी नहीं चाहिए, ये चीज़ें गलत होती हैं। तो कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बिजनेस में कोई ऐसा ऑफर पिच करे ना कि अरे आप इतने पैसे लगा दो, आपको इतना फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप ना पहले कोशिश करना जानने की कि ये इसका क्या फ़ायदा है इसमें, क्योंकि वो ज़रूर उसकी कुछ ना कुछ प्योर इंटेंशंस नहीं होंगी, ठीक है। इस महीने किसी भी प्रकार का कोई भी धूम्रपान, शराब, दारू
बीड़ी सिगरेट ये सब मत लेना, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल्स को गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। साथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि ओवर थिंकिंग आप बिल्कुल ना करें, आपके लिए अच्छा है। नज़र लगने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो यस, और कुछ लोगों को रिलेशनशिप में या कुछ ना कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको बैकस्टैबिंग मिले थर्ड पर्सन की वजह से, मतलब आपको फील हो कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है, मैरिटल अफेयर वगैरह ये सारी चीज़ें भी होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं साथ में, इसलिए कह रही हूँ ऑब्जर्व करो। आपके आसपास ना लोग ठीक नहीं है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, कोई गॉसिप कर रहा है, कोई आपके बारे में रूमर्स फैला रहा है, तो ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा ना ऑब्जर्व करो कि चल क्या रहा है मेरे आसपास। तो ये महीना कुछ इस प्रकार है, और आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपके पास पैसे रहेंगे, आप सेविंग्स पे फोकस करिएगा, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। आपको इस महीने अपने डाइट का बहुत ख्याल रखना है। आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें हर चीज़ हो, प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फाइबर भी है, रफेज भी है। तो ये महीना कह रहा है कि एक बैलेंस डाइट आपको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्राउंडेड रहिएगा, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिएगा। ग्राउंडेड रखने के लिए घास पे चलिए, ठीक है, वाटर मैनिफेस्टेशन करिए, मून से रिलेटेड रेमेडीज करिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां आप सोते हो अपने सर के पास आप एक बॉटल में पानी भर के रखो, वो पानी आपको पीना नहीं है, उसको रात में भर के रखो और सुबह उसको फ्लश कर देना उस पानी को। तो जितनी भी आपकी नेगेटिविटी होगी वो वाटर उसको एब्जॉर्व कर लेगा और वो आप उसको फिर फ्लश कर देना। और जो पीने वाला पानी वो कभी सर के पास मत रखना, वो आप अपने साइड में कहीं पैरों के पास या उस तरफ कहीं रख लेना, वहां सर के पास मत रखना, क्योंकि वहां से हमारी नेगेटिविटी जाती है उधर, ठीक है। तो ये चीज आपको इस महीने करनी है, जिससे कि आपका ना मेंटली आप बहुत पीसफुल रह सको, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आप भटकोगे, आपको समझ नहीं आएगा, ये चीजें हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए नेगेटिव ऊर्जाएं अगर आप हटा देते हो तो अच्छी चीजें बहुत हैं आपके साथ। तो ये चीज मैं देख पा रही हूँ। साथ में यही, रात में नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस है किसी बात का, पास्ट में कोई चीज़ हुई आपके साथ उसकी वजह से सोच रहे हो, नींद नहीं आ पा रही है, ये चीज़ें आपके साथ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी कोई इच्छा भी पूरी होएगी। अपनी फैमिली को वैल्यू करिए, अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करिए, क्योंकि हर रिलेशनशिप का ज़रूर हमारी लाइफ में कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है। तो ये चीज़ें बोली जा रही है, और आपकी कोई इच्छा ज़रूर पूरी होगी इस महीने, विश कम ट्रू आपकी होगी। और मेक अ विश, अगर आपकी कोई विश नहीं है तो आप विश मांगिए, क्योंकि वो आपको ग्रांट करी जाएगी, वो आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी कोई ना कोई विश भी आप मांग सकते हो। ये चीजें मैं देख पा रही हूँ, आपको ना प्राउड फील होगा, और अपने रिश्तों को लेके प्राउड फील किया करो कि मेरे पास इतने अच्छे मैंने रिश्ते बनाए हैं। कहीं ना कहीं कभी कभी ना पैसे मैटर नहीं करते, हमारे पास कितने जेन्युइन लोग हैं, कितने जेन्युइन रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत मैटर करता है कभी कभी, ठीक है ना। कुछ लोगों को यहाँ पे एक ऐसी इच्छा पूरी हो जो आप लंबे समय से चाह रहे थे, ये चीजें भी होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देखते हैं फुल मून और न्यू मून के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लिब्रा। आपके लिए देख लेते हैं न्यू मून के लिए क्या मैसेज है। आपके लिए मैसेज है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी क्योस क्रिएट होता है, कोई भी आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी भी बात का, पास्ट में कोई चीज हुई जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहेगा इस महीने, तो एक बात बताओ, उस सिचुएशन से क्या कुछ होना है? कुछ तो नहीं होगा ना। क्या उस परिस्थिति को आप बदल सकते हो? जो चीज हो चुकी वो तो हो चुकी है, लेकिन स्ट्रेस लेने से, वरी कर लेने से क्या वो चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं। लेकिन हमारे ठीक हो जाने से, हमारे पॉजिटिव हो जाने से, हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो सब हो जाता है। एंड ट्रस्ट में, ये महीना है मैनिफेस्टेशन करने का। दिस कम्स टुगेदर, ये दो कार्ड एक साथ आए, दैट मीन्स कि ये महीना इतना स्ट्रांग है कि आप जो सोचोगे वो होगा। तो आप नेगेटिव सोचो, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा, बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स से कनेक्टेड है। आपका थर्ड चक्रा और क्राउन चक्रा जो है ना, वो एक्टिवेट है, तो आप जो मैनिफेस्ट करोगे सीधा ऊपर पहुंचेगा। अंडरस्टैंड? तो आप अच्छा मैनिफेस्ट करना, अच्छा सोचना जिससे कि अच्छा होए। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो वो सोचना कि वो होए, वो आपको मिले, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ये स्ट्रेस लेने से रात को नींद, सो नहीं रहे हो आप। क्यों नहीं सो रहे हो? इतनी अच्छी नींद आती है रात में, कम्बल ओढ़ के मस्त सो जाओ आराम से, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो स्ट्रेस लेने से अपनी नींद मत खराब करना, अच्छे से सोना, कोई चिंता मत करना, कोई फिक्र मत करना, मस्त एक ही जीवन मिला, अच्छे से जियो, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ऐसे वाला एटीट्यूड होना चाहिए। चलो अब देखते हैं फुल मून के लिए और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए फॉर लिब्रा। आपके लिए मुझे और क्या मैसेजेस दिख रहे हैं। आपके लिए मैसेज है, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। ओ, दो कार्ड हैं आपके लिए, ओके।
पहले देख लेती हूँ। सबसे पहले ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज लाइफ में सेट करनी है कि मेरे पास इतने सारे रिश्ते हैं, तो कौन नंबर 1 पे, कौन नंबर 2 पे है, मुझे काम पहले रखना है कि रिश्ते पहले रखने हैं। तो आपको ये महीना दिया जा रहा है कि प्रायोरिटीज सेट करो, क्योंकि लोग तो आपको ऐसे बैक स्टेप करके जा रहे हैं, दुख देके जा रहे हैं, धोखा देके जा रहे हैं, या आपको किसी ना किसी चीज का पेन है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करो कि कोई आपके साथ ऐसी हरकत कर ना पाए। ठीक है, और गो डीपर, किसी भी चीज के ना गहराई में जाने की कोशिश करो। दैट मीन्स कि ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, चाहे आप करियर में हो, काम में हो, बिजनेस में हो, कोई आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा रहे हो तो गहराई से देखो कि उसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है, उसका काम आप कितना अच्छा करा रहे हो, कोई लेबलिंग करा रहे हो तो कितनी अच्छी लेबलिंग है, आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो उसमें गहराई में जाके देखो कि आपने काम ठीक से किया है नहीं किया, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो किसी भी चीज की ना गहराई में जाओ, नीचे तक जाओ, तब देखो जिंदगी जीने के कितने मजे आते हैं और कितना कुछ आपको पता लगेगा। ठीक है ना, चलिए और देख लेते हैं आपके साथ और क्या हो रहा है लिब्रा, और क्या दिख रहा है फरवरी के महीने में। लिब्रा तुला राशि, आपके फरवरी के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तुला, आपके फरवरी के लिए आ रहा है कि अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। यस, आपकी लाइफ में इस महीने कोई एक जिद्दी इंसान आ सकता है जो आपको परेशान करे थोड़ा सा, तो संभल के रहिएगा। और या ऐसा आपकी लाइफ में कोई है बंदा, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ठीक है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, वो आपको जरूर कुछ ना कुछ वो हेल्प करेगा। ऑब्जर्व करो, कुछ पता लगेगा आपको। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड फॉर मैरिट, आप जो भी अच्छा काम करोगे उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको अवार्ड मिल सकता है, कोई ट्रॉफी मिल सकती है, या आपकी सराहना हो सकती है कंपनी में कि आपने अच्छा काम किया। ऐसे आ टू फेस फ्रेंड, आपके जीवन में कोई तो ऐसा दोस्त है जो दो रूपी है, मतलब असली चेहरा नहीं दिखाता। ठीक है, वही आपको धोखा देगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना धोखे का कार्ड, तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है और फरवरी में देखो सामने भी आ जाएगा। साथ में मुझे और क्या दिख रहा है कि टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, कहीं ट्रैवल पे जाओ, या तो आप अपने मेंटली कोई ट्रैवल कर रहे हो या तो आप फिजिकली कहीं घूमने फिरने आप ट्रैवल पे यात्रा पे जा रहे हो। आप इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करोगे इस महीने, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हो रही है। आध्यात्मिक लेवल पे आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, भगवान के साथ, हायर पावर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट होगा और मटेरियलिस्टिक पैसा भी आएगा इस महीने। ठीक है, पैसा भी आने के चांसेस हैं कि एक अच्छा खासा पैसा भी आपके पास रहे। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कहीं ना कहीं। साथ में फॉक्स आ रहा है, स्वीटनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। देखो, आपको अपने बिजनेस में ना कहीं चालाकी करनी पड़ेगी, श्रूड बनना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान क्या होता है, ये अपना बिजनेस करने के लिए मैनिपुलेट करता है, तो वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। ये जो मैनिपुलेशन है या जो जैसे ना चालाक होना बहुत जरूरी नहीं, आपको कोई भी उल्लू बना देगा, है ना, क्योंकि आपको कोई ट्रैप करने की कोशिश करेगा। मैंने कहा ना, आपको कोई फंसाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको भोला नहीं बनना है, आपको श्रूड बनना है, आपको समझदार बनना है, आपको चालाक बनना है कि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए आपके बिजनेस के लिए। तो ये चीज आपके लिए बोली जा रही है। एक सॉलिड फाउंडेशन आपका बनेगा, एक आपके लाइफ में स्टेबिलिटी जरूर आएगी। और ये शुरू भी हो गया, गारंटेड सक्सेस है, स्टार का कार्ड है, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी लिब्रा तुला राशि। तो आप घबराओ मत, आपको बहुत कुछ मिलेगा अभी धीरे धीरे, अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट, आपको न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो बस आप फिक्र मत करो, ये आज नहीं तो कल ये चीजें होनी ही है। ठीक है, ये एनर्जीज आपकी क्लेम होनी ही है। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिख रहा है आपके लिए। क्लिम्बिंग टुवर्ड सक्सेस, आप धीरे धीरे ना सीढ़ी चढ़ोगे सक्सेस की, धीरे धीरे, अभी जो शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं आपको सक्सेस लाइफ में मिल रही है। कोई आपकी लाइफ में कोई ओल्डर वुमेन का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने, कोई बूढ़ी लेडी होंगी वो, और आप कोई नई जॉब, कोई नया रिलेशनशिप उसमें स्टेप इन करने वाले हो। मोस्टली तो ये करियर में दिख रहा है मुझे कि यस, आप अपने करियर में एक नया एक्सपीरियंस लेने वाले हो, ऐसा कोई काम करोगे जो आपने आज से पहले ना किया हो, या कहीं ऐसी जगह भी ट्रैवल करने जाओगे जो आपने आज से पहले नहीं करी है, कोई नई जगह पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीजें।
साथ में आपके लिए आ रहा है सीक्रेट एडमायरर, कोई तो है जो आपको चोरी छुपे चाह रहा है और जिसको आप नहीं जानते हो। आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, एनलाइटमेंट है, स्पिरिचुअली अवेयरनेस आपकी बहुत बढ़ने वाली है और ये बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए कार्ड आए तो मेरे लिए तो ये कार्ड सबसे सुप्रीम कार्ड मैं मानूंगी हम जैसे स्पिरिचुअल लोगों के लिए। और पीस एंड हार्मनी आपकी लाइफ में आएगा, जो भी क्योस होगा एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव रहते हो या अगर कोई क्योस चल भी रहा है ना तो पीसफुलनेस आ जाएगी आपकी लाइफ में। सो डोंट वरी, फोकस ऑन योर करियर, विक्ट्री इन सम एंडेवर, तो पक्का आपको कोई विक्ट्री मिलने वाली है, कोई एग्जाम क्लियर करने वाले हो, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। डेफिनेटली बहुत अच्छा समय, एक नया लाइफ, एक नया फेज, एक नया एक्सपीरियंस आप स्टार्ट करोगे अपने जीवन में जो आपने आज से पहले ना किया हो। कुछ नया डेफिनेटली मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। चलिए तुला, अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तुला के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फरवरी के महीने के लिए, वो देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुला राशि, आपके फरवरी मंथ के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो आ रही है धर्म अनफोल्डिंग। देखो कि रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। देखो सबको पता है कि आप जरूर किसी ना किसी रास्ते पे चल रहे हो, है ना। आपको सबको पता है, आपको अपना पता होगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, सबका अपना अपना रास्ता है ना। तो आप अपने उस रास्ते को फॉलो करते जाइए और एक बार में एक ही स्टेप लो। बहुत जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी जान लूँ, ये भी पढ़ लूँ, उसको भी कर लूँ, उसको भी कर लूँ। नहीं, पेशेंस रखना है। एक बार में एक कदम आगे बढ़ाना है, चाहे कोई बिजनेस हो या कोई भी चीज हो। एक बार में एक कदम बढ़ाओ, ऑब्जर्व करो चीजों को, क्या वो रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद धीरे 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 इस महीने आपको करना है। एक बार में एक कदम आपको बढ़ाना है। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। मतलब ये महीना है कि जो आप मुंह से बोल रहे हो वो करके दिखाना। आप अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में लो और आप करके दिखाओ। ठीक है, जो आपने आज तक बोला है, जो आप चाहते हो, जो आप अपने आप से बोलते हो, जहां भी आप अपने आप को देखते हो, अब एक्शन लो और आगे बढ़ो। अब बोलने से ज्यादा करने पे यकीन रखो। ठीक है, तो इस महीने आपको एक्शंस लेने, आपको करना है, लेकिन एक बार में एक स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज आपको नहीं करनी है। दो मैं एक ले रही थी, दो आपके लिए पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा कार्ड्स आ रहे हैं। सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग। आपकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ रही है, आपकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है, आप बहुत ज्यादा हायर पावर से कनेक्टेड फील करोगे। आप महसूस करोगे कि भाई मेरे को उनसे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं और आपको ना कनेक्शन समझ में आएगा छोटी छोटी चीजों से। जैसे कि मुझे ना प्लांट्स के साथ कनेक्शन फील होता है, मुझे उनके अंदर एनर्जी फील होती है। मेरा मनी प्लांट सूख रहा था तो क्यों, क्योंकि मैं उसको प्यार नहीं कर पाई, मैं उसको वक्त नहीं दे पाई काम की वजह से, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बट मैंने उसको आज बहुत प्यार किया है, मैंने उसकी बहुत सेवा करी आज अपनी मनी प्लांट की, उसको धोया, अच्छे से नहलाया, उसके अंदर खाद डाली, उसको बहुत उससे बात करी, उससे माफी मांगी कि मैं उसको समय नहीं दे पाई। तो वो चीजों के साथ आपको कनेक्शन फील होगा। जब हम छोड़ देते हैं ना तो हमारे प्लांट्स नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमने उनको रखा है तो हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो यही चीज है कि आपकी कॉन्शियसनेस बहुत एक्टिव होगी। और ब्रिगेड का कार्ड है मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। मतलब आप अपने आप ही वापस अपने पास आओ, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप होलनेस में आओ कि आपके पास सारी पावर और आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर सारा पोटेंशियल है, आपको किसी को देखने की, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए गाइडेंस है फरवरी मंथ की। तो ये है लिब्रा तुला राशि, आप लोगों की फरवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नहीं